अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है आईसीएस पार्ट 2 का, जिसमें हम डेटाबेस सिस्टम्स को ज़रा डिटेल में देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को ओवरव्यू लेते हैं कि उसमें हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। उसमें हमने सबसे पहले फील्ड्स का कंसेप्ट देखा। हमने कहा कि जो रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं उनको जब हम कंबाइन करके पढ़ते हैं तो वो फील्ड्स बन जाती है। फिर हमने रिकॉर्ड देखे कि वही फील्ड्स अगर रिलेटेड फील्ड्स अगर हम कंबाइन करेंगे तो रिकॉर्ड बन जाएंगे। फिर उसी तरह जब हमारे पास रिलेटेड रिकॉर्ड्स कंबाइन होंगे तो वो एक फ़ाइल की शक्ल ले लेंगे। फिर हमने क्लासीफाई किया था फाइल्स को फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमने इन तीनों टाइप्स में फर्दर आगे सब टाइप्स देखी थी कि वो आपस में फर्दर डिवाइड कैसे होती हैं। तो वो लेक्चर आप वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आज जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स होगा। फिर हम ज़रा डेटाबेस सिस्टम को देखेंगे और फिर उसके डिफरेंट कंपोनेंट जो डेटाबेस सिस्टम में आते हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर एक ब्रीफ डिस्कशन होगी कि जो आपके बोर्ड के पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो चलते हैं हम ज़रा फर्स्ट स्लाइड की तरफ जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पे है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स क्या है? ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वो अर्लियर सिस्टम थे, जो पहले सिस्टम थे, जो डाटा को मैनेज करने के लिए ऑपरेट किए जाते थे, यूज़ किए जाते थे, वो हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स आते हैं। अब इसमें होता क्या था कि हर डिपार्टमेंट के पास अपनी सेट ऑफ फाइल्स होंगी। ठीक है, हर डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट आप काम कर रहे हैं, जो डाटा पे काम कर रहे हैं, डाटा को सेव कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो हर डिपार्टमेंट एक अपनी अलग फाइल मेंटेन कर रहा होगा। जिसमें हम ज़रा एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो हमने अभी बनाए हैं। हमने देखा कि अगर कंप्यूटर साइंस का ग्रुप था तो उसमें सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने ऐड किए। अब हर स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम और व्हाट्सएप नंबर हमने सेव किया। अब वो एक फाइल में आ गए। फिर इसी तरह फिजिक्स का ग्रुप होगा, फिजिक्स के ग्रुप में भी हो सकता है वही स्टूडेंट्स, उनके नाम, रोल नंबर और व्हाट्सएप नंबर होंगे। लेकिन चूँकि वो दो डिफरेंट टीचर्स मैनेज कर रहे हैं तो वो दो डिफरेंट टीचर्स के पास एक ही स्टूडेंट का डाटा दो दफ़ा आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश का ग्रुप हो सकता है, उर्दू का ग्रुप हो सकता है। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में ये एग्जांपल आ रही है। फिर एक और एग्जांपल आपके पास हो सकती है, जो आपका डाटा, स्टूडेंट्स का डाटा कॉलेज में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अगर वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम यूज़ करेंगे, जैसे क्लर्क है, क्लर्क ने आपका स्टार्ट का सारा डाटा कलेक्ट करके सेव कर लिया। उसने आपका नाम, फादर का नेम, उसमें आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सारा सेव कर लिया। फिर इसी तरह फ़ी डिपार्टमेंट अलहदा होगा, जो डिपार्टमेंट फ़ी कलेक्ट कर रहा है आपकी, उसमें भी हो सकता है आपका रोल नंबर सेव हो, उसमें हो सकता है आपका नेम सेव हो और आपने फ़ी सबमिट करवाई है कि नहीं करवाई ये रिकॉर्ड होगा। लेकिन आपका रोल नंबर और नेम जो है वो क्लर्क के पास भी आ रहा है, आपका रोल नंबर और नेम फ़ी डिपार्टमेंट के पास भी आ रहा है। फिर इसी तरह एग्ज़ाम डिपार्टमेंट हो सकता है, वो भी अब स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और एड्रेस वगैरह हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैनेज कर रहे हो। सो तीन डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, तीनों ने अपनी अपनी फाइल्स बनाई हुई हैं और अपना अपना एक डाटा मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट सेम है, सेम स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा तीन जगह पे आपका रिपीट हो रहा है। इस वजह से आपके पास इश्यूज़ क्या आ सकते हैं? एक तो सबसे पहले जो इशू आपके पास आता है वो ये है डाटा डुप्लीकेशन का। हमने पहले एग्जांपल में भी देखा कि सेम स्टूडेंट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में कंप्यूटर साइंस के पास भी होगा, वो फिजिक्स ग्रुप में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, उर्दू में भी होगा। तो स्टूडेंट का डाटा डुप्लीकेट हो गया। फिर इसी तरह क्लर्क के पास भी स्टूडेंट का डाटा आ गया, फी डिपार्टमेंट वाले के पास भी स्टूडेंट का डाटा आ गया और एग्जाम डिपार्टमेंट वाले के पास भी स्टूडेंट का डाटा आ गया। तो डाटा आपका क्या हो रहा है? डुप्लीकेट हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं आपकी सेम डाटा की। अब इस डाटा डुप्लीकेट होने की वजह से, रेप्लिकेशन होने की वजह से इश्यूज़ क्या आते हैं आपके पास? दूसरा इशू आता है डाटा इनकन्सिस्टेंसी का। ज़रा डाटा इनकन्सिस्टेंसी का हम इशू अगली स्लाइड में देखते हैं कि वो हमारे पास कैसे जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंप्यूटर साइंस का ग्रुप था व्हाट्सएप का, जिसमें कुछ स्टूडेंट हमने ऐड किए, रोल नंबर, नेम और उनका व्हाट्सएप नंबर ऐड किया। फिर इसी तरह दूसरे टीचर के पास फिजिक्स का ग्रुप था, उसमें भी स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और व्हाट्सएप थे। अब सेम स्टूडेंट्स आपके दो डिफरेंट ग्रुप्स में हैं। स्टूडेंट 201 आके कहता है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है। अब CS ग्रुप में तो उसका व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया, लेकिन अगर उसने फिजिक्स ग्रुप में नहीं बताया कि मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हुआ, तो उसका व्हाट्सएप नंबर फिजिक्स ग्रुप में डिफरेंट चल रहा होगा, CS ग्रुप में डिफरेंट चल रहा होगा।
ये डिफरेंस जो डाटा आपका आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन डाटा जो आ रहा है आपका एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो आपकी डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट हो गई है, उसको हम डाटा इनकन्सिस्टेंसी कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह उसका नेम भी हो सकता है कि अगर नेम के स्पेलिंग्स गलत है तो उसको दो ग्रुप्स में अलग-अलग अपडेट करवाने पड़ेंगे। कॉलेज का अगर आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है तो अगर उसका रिकॉर्ड फी सेक्शन में अपडेट हुआ है, लेकिन अगर उसका रिकॉर्ड क्लर्क के पास या दूसरे एग्जाम डिपार्टमेंट में अपडेट नहीं हुआ तो फिर डाटा क्या हो गया, डाटा आपका इनकन्सिस्टेंट हो गया है। अब ये इश्यूज रिजॉल्व कैसे हो सकते हैं वो हम देखेंगे कि डेटाबेस सिस्टम हमारा यहाँ पे कैसे काम करता है। अब डेटाबेस हम किसे कहते हैं, डेटाबेस हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। इसमें कलेक्शन और रिलेटेड डाटा का इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि कलेक्शन हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो सकता है, ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। फिर रिलेटेड डाटा होगा, रिलेटेड डाटा का मतलब है कि एक ही चीज़ के मुतल्लिक आपका डाटा सारा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अगर आपके पास जो डाटा है, आप स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन सेव कर रहे थे, आपने क्या किया, आपने उसी में हो सकता है हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन सेव करनी शुरू कर दी, तो वो रिलेटेड नहीं आपका बनता। रिलेटेड डाटा का मतलब है जो डाटाबेस होगा उसमें रिलेटेड डाटा का मतलब है कि आपका सेम चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी आपका डाटा होना चाहिए। अब इसके पर्पज़ क्या आते हैं डाटाबेस के, एक तो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास डुप्लीकेशन जो है, डाटा की रेप्लिकेशन जो है, जो मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, रिपीटिशन जो होती है डाटा की, वो तकरीबन ज़ीरो हो जाती है, मिनिमम होगी या मे बी ज़ीरो हो जाए। अब डाटा डुप्लीकेशन आपके पास जब ख़त्म हो गई है, नहीं हुई, तो फिर आपके पास डाटा कंसिस्टेंट भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चूँकि डाटा अगर आपका रिपीट नहीं हुआ तो इसका मतलब है डाटा आपका कंसिस्टेंट भी हो गया है। अगर एक ही जगह पे स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा था, तो अगर उसका व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे अपडेट होगा तो हर जगह पे ऑटोमेटिकली अपडेटेड शो होगा। तो ये कहिए हमारे पास डाटाबेस का एक एडवांटेज आ जाता है। अब एग्जांपल्स हमारे पास इसमें कौन कौन सी डाटाबेस की आ सकती हैं, एग्जांपल हमारे पास आ सकती है बैंक अकाउंट का डाटाबेस हो सकता है, जिसमें सारे जितने भी किसी एक पर्टिकुलर बैंक है, जैसे हबीब बैंक है तो उसमें जितने अकाउंट्स होंगे उनका एक डाटाबेस क्रिएट हो सकता है। कॉलेज स्टूडेंट का एक डाटाबेस हो सकता है जिसमें सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आप सेव कर रहे हो। हॉस्पिटल का डाटा हो सकता है जिसमें हॉस्पिटल के पेशेंट्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री वो सारी रिकॉर्ड से हो सकते हैं। फिर आपके पास यूनिवर्सिटी का डाटाबेस हो सकता है जिसमें यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने ग्रेजुएट हो चुके हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यूनिवर्सिटी के डाटाबेस में आ सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये डाटाबेस की एग्जांपल्स हैं। अब आगे हम देखेंगे कि हमारे पास डाटाबेस सिस्टम क्या होते हैं। डेटाबेस सिस्टम हम किसे कहते हैं, डेटाबेस सिस्टम हम कहते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम टू मैनेज डेटाबेस। हमने कहा कि डेटाबेस कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड डाटा है। अब वो जो डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए जो हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करेंगे, कंप्यूटराइज सिस्टम हमारा यूज़ होगा, उसको हम डेटाबेस सिस्टम कहेंगे। अब उसके कंपोनेंट डिफरेंस कौन से आते हैं, डेटाबेस सिस्टम में कंपोनेंट्स कौन से आ सकते हैं, डाटा हो सकता है, हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा और यूज़र्स होंगे। अब इन सारे कंपोनेंट्स की, चारों कंपोनेंट्स की हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं अगली स्लाइड्स में। जो डाटा कंपोनेंट हमारे पास आता है ये इंटेग्रल कंपोनेंट होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि इसी की बेस पे ही आप सारी चीज़ें आगे चला रहे हैं। अब डाटा आपका डेटाबेस सिस्टम में जब भी होगा तो उसमें रेप्लिकेशन या मल्टीपल कॉपीज़ या रेपिटेशन जो है वो नहीं आपकी होंगी, अगर होंगी भी तो वो बहुत मिनिमम होंगी। और दूसरा डाटा ये है कि वो शेयर्ड होगा अमंग सेवरल यूज़र्स। जैसे मैंने बताया कि अगर एक जगह पे स्टूडेंट का डाटा आ रहा है, कॉलेज का अगर आपने डाटाबेस बनाया है तो उसमें कॉलेज के स्टूडेंट जितने भी हैं उनका जो डाटा सेव हो रहा है वही डाटा आपका क्लर्क भी एक्सेस कर रहा होगा, वही डाटा आपका एग्जाम डिपार्टमेंट भी एक्सेस कर रहा होगा। सो वो क्या हो रहा है, वो आपका शेयर्ड हो रहा है अमंग सेवरल यूजर्स। फिर दूसरे नंबर पे कंपोनेंट हमारा हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर हम कहते हैं जो फिजिकल कंपोनेंट्स आपके होंगे। अब फिजिकल कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं डेटाबेस सिस्टम में, उसमें स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं जहाँ पे आप डाटा सेव कर रहे हो, जैसे हार्ड डिस्क हो सकती है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आपके पास प्रोसेसर्स और मेन मेमोरीज वगैरह आ जाएंगी। फिर आपके पास डाटा को इनपुट करने के लिए, आउटपुट उसकी देखने के लिए डाटा की, वो आपके पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो कंपोनेंट है हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ऐसे कंपोनेंट है, ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो डाटा पे ऑपरेट होते हैं। डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम डिफरेंट प्रोग्राम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अब उसमें कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, फर्दर वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, डीबीएमएस, जिसको हम पढ़ेंगे। इस पर हम आगे डिटेल में लेक्चर ज़रूर देखेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकते हैं,
जो डाटा पे ऑपरेशन एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम आगे जाके स्लाइड में ज़रूर देखेंगे। लास्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है यूज़र्स। यूज़र्स वो लोग होते हैं जो डेटाबेस सिस्टम के साथ एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जो डेटाबेस सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास यूज़र्स आ जाते हैं। यूज़र्स हमारे 3 तरह के होंगे। पहला यूज़र जो हमारे पास आता है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर ऐसा बंदा होगा जो प्रोग्राम लिखेगा, जो सॉफ्टवेयर लिखे बनाएगा, जिन्होंने डाटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे डेटाबेस का। उसका काम ये है कि उसने ये चेक करना है कि क्या डेटाबेस में डाटा प्रॉपर है भी कि नहीं है, डेटाबेस चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, तो वो क्या है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा। और लास्ट नंबर पे हमारे पास एंड यूज़र्स आ जाते हैं। एंड यूज़र्स वो लोग होते हैं जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए। जैसे अगर आप अपना सेकंड ईयर का या फर्स्ट ईयर का या आप मैट्रिक का रिजल्ट देखने रावलपिंडी बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हो, तो वहाँ पे जब आप रोल नंबर एंटर करते हो तो आप क्या हो, आप एंड यूज़र हो। आपने उनके बोर्ड के डेटाबेस से अपना रिकॉर्ड रिट्रीव किया है, एक्सेस किया है, तो आप क्या हो, आप एंड यूज़र आ जाते हो। तो ये चौथा कंपोनेंट हमारे पास था। तो यूज़र स्टूडेंट्स, आज हमारे पास यही हमारा लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था। हम ज़रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस टॉपिक इस आज के लेक्चर हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास पहले हो सकता है कि जी डेटाबेस क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस फाइल सिस्टम। फिर एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है कि डिफाइन डेटाबेस सिस्टम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है, हु आर एंड यूजर्स। एंड यूजर्स कौन से होते हैं, जो डेटाबेस के साथ एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की समरी ये है कि हमने आज ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम देखे जो अर्लियर सिस्टम थे, जो डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते थे, जिसमें हर डिपार्टमेंट एक अपनी सेट ऑफ फाइल्स बनाएगा और स्टूडेंट्स का डाटा या यूज़र्स का डाटा जो है वो जो आपका होगा वो रिपीट होता रहता है और उसकी वजह से इनकन्सिस्टेंट भी हो जाता है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके डाटाबेस सिस्टम्स है जो आपके डाटा को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं। और डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से थे, डाटा जो इंटीग्रेटेड और शेयर्ड कंपोनेंट होगा आपका, हार्डवेयर जो फिजिकल कंपोनेंट आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं, और यूज़र जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, या फिर आप हमें ईमेल करके भी क्वेश्चन की क्यूरीज़ का आंसर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।